दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बी राय। मैं न्यूरो रिहेबिलिटेशन थेरापिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है स्ट्रोक, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं और लेमन टर्म में हम बात करें तो उसको लकवा भी बोलते हैं। और पक्षघात जिससे बोलते हैं कि पक्षघात हो गया और उससे हमारे पैरों की पैरालिसिस हो जाता है। तो सर्वप्रथम सवाल आता है कि ये स्ट्रोक होता क्या है और क्यों होता है। तो पहले हम जानते हैं स्ट्रोक होता क्या है। तो स्ट्रोक होने का जो कारण है, हमारे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई जो होता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, जिसके चलते ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाता। इसके चलते हमारे ब्रेन के जो नस जो न्यूरॉन्स हैं वो काम करना बंद कर देता है, और जिससे कि हमारा जो करंट जो हमारे मांसपेशियों को आता है वो आना बंद हो जाता है। तो इसलिए पहले हम जानना चाहेंगे आज के टॉपिक में कि स्ट्रोक होता क्यों है। तो स्ट्रोक होने का मेन कारण है, दो कारण है। जो हमारा वेसल्स है जिसको हम धमनी बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्लड के जो फ्लो हो रहा है उसमें रुकावट आ जाती है, और रुकावट आने के चलते हमारे जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो रुकावट होने का मुख्य कारण दो है। पहला कारण है कि कहीं ना कहीं ब्लड का थक्का बन गया, और कहीं ना कहीं उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो गया, और जो किसी का हार्ट डिजीज है उससे जैसे हम बोलते हैं थ्रोम्बस, एम्बोलाई। थ्रोम्बस मीन्स ब्लड का क्लॉट बन गया उसमें, और वही क्लॉट माइग्रेट करके हमारे जो ब्रेन के जो छोटे छोटे वेसल्स हैं उसमें जा कर के उसको ब्लॉकेज कर देते हैं। तो वो पहले हम जानना चाहिए कि थ्रोम्बस बनता क्यों है। तो थ्रोम्बस जो बनता है वो किसी किसी को कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है उससे बन सकता है। अगर हमारा जो लाइफ स्टाइल है और मूवमेंट कम है, बहुत दिनों से बेड पर लेटे हुए हैं, उसके चलते भी थ्रोम्बस बनने की चांसेस होता है। सो दैट वो क्लॉट जो है हमारा जो माइग्रेट करके और ब्रेन में चला जाता है, इम्बलाई के फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम इम्बलाई भी बोलते हैं। और हम जानना चाहें कि और सा क्या कारण है। जैसे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जिस रिस्क फैक्टर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हमारा जो कारण है मोटापा जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, और हमारा जो बैड हैबिट है सिगरेट पीना, शराब पीना, और जो हम जंक फूड की तरफ चल रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। जंक फूड खाने से भी हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उससे हमारा ज़्यादा हानि है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो फ़ायदेमंद है। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है, जैसे हम लेमन टर्म में बता सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे घर में जो पाइपलाइन से जो पानी की सप्लाई हो रहा है, तो पानी की सप्लाई क्यों नहीं आता है, नहीं आने का क्या कारण है। या तो पाइपलाइन कहीं फट गया या पाइपलाइन में कहीं कचरा फंस गया। उसी तरह से हमारे जो ब्रेन के ब्लड सप्लाई है, तो हमारे जो वेसल्स हैं, जो ब्लड के सप्लाई करने वाली नालियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं कचरा फंस जाता है। जैसे ब्लड का क्लॉट हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो या तो वो पाइपलाइन पतला हो गया या कहीं कचरा फंस गया, जिसके चलते ब्लड की सप्लाई आपके घर तक नहीं हो पाती है। उसी तरह से हमारे जो है नलियां हैं, ब्लड की नलियां हैं, उसमें भी कचरा फंस जाता है, जिसको हम थ्रोम्बस, एम्बोलाई और एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में। उसके चलते ब्लड की सप्लाई नहीं जा पाती है। तो मैंने बात किया मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर, जिसको हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने बताया मोटापा को अगर हम कर लेंगे तो उसको हम मोटापा कम करके और स्ट्रोक की होने की संभावना कम कर सकते हैं। फूड हैबिट्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम अगर जंक फूड के नहीं जाएं, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, उससे भी हम कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं।
डायबिटीज़ भी एक कारण है, डायबिटीज़ जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। डायबिटीज़ भी दो तरह का होता है, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 जो होता है मेनली जनरली हमारे जो है बैड लाइफ स्टाइल के चलते होता है, जिससे कि हम शुगर, ब्लड शुगर होने की संभावना होती है। तो अगर किसी को ब्लड शुगर भी होता है उसके चलते भी हमको लकवा होने की संभावना होती है। और जो मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर्स है, जैसे लोग आजकल सिगरेट पीने से हमारे जो ब्लड की नलियाँ हैं वो पतली हो जाती है, जिसके चलते ब्लड में फ्लो में रुकावट आ जाती है। तो अगर हम सिगरेट पीना कम कर दें तो भी हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, स्ट्रोक के खतरा को कम कर सकते हैं। अल्कोहल, शराब पीना, शराब पी रहे हैं तो शराब को कम करके और उसको हम कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करके भी मोटापा कम कर सकते हैं, अपने को एक्टिव रख सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर जो है उसको हम नॉन मॉडिफाइंग बोलते हैं, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि एज। जनरली स्ट्रोक जो होता है वो ओल्ड एज में होता है, आजकल यंग में भी होने लगा है। तो ओल्ड एज में जो स्ट्रोक होता है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम एज को कम नहीं कर सकते। कुछ बीमारियां जो है, स्ट्रोक जो है जेनेटिक कारण से भी होता है। अगर फैमिली में किसी को हिस्ट्री है स्ट्रोक होने का तो उसके नेक्स्ट जनरेशन जो है ऑफस्प्रिंग में होने की चांसेस रहता है, इसमें भी स्ट्रोक हो सकता है। तो उसको भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में है कि जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसको हम मॉडिफाई करें और स्ट्रोक होने की खतरा को कम कर सकें।